साथियों, अधिकतर मामलों में होता यही है कि हमें जो जीवन साथी मिलता है या तो वो सुंदर है या फिर वो विवेकवान है। बहुत ही कम ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको ब्यूटी विद ब्रेन, विवेकवान और साथ ही सुंदर ऐसा जीवन साथी मिलता है। तो ऐसा कब होता है? ऐसी एक स्थिति मिथुन लग्न में तब बनती है जबकि हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। और इतना ही नहीं, शादी के बाद में उसका भाग्योदय जरूर होता है। ऐसा कब कब होता है, आइए एक कुंडली विश्लेषण के माध्यम से इसको आसानी से समझते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ज्योतिष में पंच महापुरुष योग के बनने और केंद्र में गुरुदेव का अवस्थित हो जाना बेहद ही शुभ लक्षण माना गया है। एक जन्म पत्रिका का हम यहाँ सहारा ले रहे हैं और ये है मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका। 3 नंबर लग्न में ही लिखा है, इसलिए ये मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका हो गई। अब इस मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में 2 ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं जबकि हम इसको हंस योग कह सकते हैं। एक तो सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य जीवन का, विवाह का, पति का, पत्नी का भाव है, यदि वहां पर गुरुदेव विराजमान हो जाए, स्वराशि के हैं, मूल त्रिकोण है। और दूसरा, जहां पर अभी आप 12 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, वो दशम भाव होता है, कर्म भाव होता है। यदि वहां पर भी गुरुदेव बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, तो वो भी यहां पर स्वराशि के हो गए और पंच महापुरुषों में से एक योग हंस योग का वो निर्माण करते हैं। आइए दोनों स्थितियों का जायजा लेते हैं। पहले सप्तम भाव की हम बात करेंगे। साथियों, यदि सप्तम भाव में गुरुदेव विराजमान है, योग कारक है इस जन्म पत्रिका में वो, तो जहां पर भी बैठते हैं उस स्थान का वो भला करेंगे ही करेंगे। हंस योग का यहाँ निर्माण कर रहे हैं और सम स्थिति के कारण यदि इनको गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है तो बहुत ही सुंदर जीवन साथी इस व्यक्ति को, चाहे ये लड़का है लड़की है, प्रदान करता है। और वो दोनों ही गुण उसमें होते हैं, आकर्षक होता है और विवेकवान भी वो बहुत ही होता है। अब होता यह है कि शादी के बाद में इनका स्वयं का जो बिजनेस है उसमें हाथ बटाने के लिए इनकी जो पत्नी है भावी, वो इनकी सबसे बड़ी भागीदार होती है। ये जीवन में चाहे किस भी मुसीबत में फंस जाए, उस मुसीबत से निकालने का कार्य इनको अपना जीवन साथी जरूर कर देता है। हर एक समस्या का हल इनको वहां पर मिल जाएगा। यहाँ पर बैठे हुए जो गुरुदेव हैं वो अपनी पंचम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपने बड़े भाई बहनों से भी लाभ मिलता है। आय के एक से अधिक उनके पास में रास्ते जरूर होते हैं और धन की कमी कभी नहीं होती। धन की कमी होती भी है तो कुछ ही घंटों में कहीं ना कहीं से धन जो है वो आ ही जाता है। इनका जो पेशा है वो इस प्रकार का होता है कि ये किसी न किसी क्षेत्र में स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ होते हैं। साथियों, यहाँ पर बैठे हुए जो गुरुदेव हैं वो अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से लग्न को, लग्न अर्थात हम स्वयं, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, इसको देखने का यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो गुरु के शुभ की दृष्टि है, इनका व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक बनाते हैं। ये स्वयं भी इतने सूझवान, इतने विवेकवान होते हैं कि इनके जो मित्रगण हैं, इनके जो कलीग हैं, दोस्त हैं, वो सब इनसे समस्या का समाधान लेने के लिए समय समय पर सलाह जो है वो लेते रहते हैं। साथियों, यहीं पर बैठे हुए जो गुरुदेव हैं उनकी 9वीं दृष्टि पराक्रम भाव अर्थात तृतीय भाव पर आप देख रहे हैं कि पड़ रही है। तृतीय भाव महत्वाकांक्षा का भाव होता है। इस व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षा है अपने ग्रुप में सबसे अधिक होती है। ये ऐसी बात सोच लेते हैं, कर भी लेते हैं जिसके बारे में व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर पाता। जो भी काम ये अपने हाथ में लेते हैं उसको पूर्ण जरूर करते हैं, चाहे कितनी बार उसमें इनको असफलता का सामना क्यों ना करना पड़ जाए। अब साथियों, बात करते हैं दूसरी स्थिति की। यदि इस जन्म पत्रिका में
गुरुदेव दशम भाव में स्वराशि में मीन राशि में विराजमान है, तब भी वो पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। ये अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ जरूर होंगे और यहाँ पर बैठे हुए जो गुरुदेव हैं इनको कम मेहनत में अधिक सफलता प्रदान कराने का कार्य करेंगे। यहाँ बैठे हुए जो गुरुदेव हैं वो द्वितीय भाव पर अपनी 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं। द्वितीय भाव जो कि व्यक्ति की वाणी का भाव होता है, अपनी वाणी मात्र से लोगों को आकर्षित करना इनका एक प्रकार से शगल होता है और ये अपनी वाणी से बड़े बड़े कार्य संपन्न करके आ जाते हैं। द्वितीय भाव परिवार का भी भाव होता है, तो इनको अपने कुटुंब, अपने खानदान, अपने परिवार का हर एक समय पूरा सपोर्ट मिलता है। कम बोलते हैं ये स्वयं, परंतु जब भी बोलते हैं तो बहुत ही संतुलित और तर्कपूर्ण बात करेंगे। यहाँ बैठे हुए जो गुरुदेव हैं वो अपनी 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव अर्थात माता के भाव को, सुख के भाव को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में माता से इनका जरूरत से ज्यादा लगाव होता है। गुरु की दशा अंतरदशा में ये लग्जरी गाड़ियां खरीदते हैं, अपने मकान का भी निर्माण ये जरूर कराते हैं, जिसको हम मकान के बदले बंगला या विला कहें या फार्म हाउस कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर गुरुदेव इनको अच्छा खासा कराते हैं। गुरुदेव यहाँ पर बैठ करके अपनी 9वीं दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं। यदि ये रोगग्रस्त हो भी जाए तो तुरंत ही ये ऑटो हीलिंग प्रोसेस से या किसी भी माध्यम की दवाई से बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। न्यायालय में यदि कोई इनका केस जाता है तो उसमें इनकी विजय श्री सुनिश्चित जरूर होती है। साथियों, अब आते हैं एक बहुत ही कॉमन समस्या पर। जब भी लोग मुझसे मिलते हैं वो कहते हैं कि आचार्य जी आपने कार्यक्रम में इस प्रकार से ये बातें की, हमारी कुंडली में भी ये योग है, गुरु की महादशा भी चल रही, फिर क्या कारण है कि हमें ये सब रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रख लेनी है कि एक तो आप ये देखिए कि गुरुदेव कहीं आपके अस्त अवस्था में तो नहीं है। यदि वो अस्त हो जाएंगे तब फिर वो रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। उनकी आप डिग्रियां देखिए कि उसमें बल कितना है। यदि वो स्वयं 0 या 1 या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं तब फिर वो रिजल्ट प्रदान नहीं कर रहे हैं। इस समय हम इन श्रृंखला में पंच महापुरुषों का जो योग है बनते हैं उनके बारे में डिसीजन जो व्यक्ति लेता है और किस प्रकार से निर्मित होता है उस प्रकार की हम चर्चा कर रहे हैं। जिस किसी कुंडली में कोई ग्रह मारक है तो फिर वो वहाँ पर पंच महापुरुष योग का निर्माण नहीं करता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी उस ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी तभी वो आपको रिजल्ट प्रदान करेगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी ने लिख भेजा है। परम पूजनीय, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय परमहंस आचार्य डॉक्टर चंद्रकांत जी, सादर प्रणाम। आचार्य जी, अग्रिम सूचना के लिए आभारी हूँ। आपकी कृपा दृष्टि की सदा इच्छुक हूँ। कोटिशः नमन, वंदन, चरण स्पर्श स्वीकार करें। बहुत सुंदर और हृदय को छू लेने वाले इस कमेंट के लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, अगला कमेंट भी हमारे नियमित दर्शक इंदु शुक्ला जी का है और ये आपने प्रणाम गुरुजी और धन्यवाद लिख भेजा है, तो बहुत शुक्रिया आपका भी। और अगला कमेंट अर्चना सिंह जी ने लिख भेजा है। जय श्री कृष्ण आपने लिखा है, तो अर्चना जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है पंच महापुरुष योगों पर और आज के लिए केवल इतना ही। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।